शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 39वां अध्याय में आप सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस अध्याय का नाम है विवाह मंडप रचना। जब इस अध्याय में शंकर भगवान को वर के रूप में सजाने की पूरा वर्णन दिया गया है, इसलिए ये सबसे सुंदर अध्याय जिसमें हमारे प्रभु शिव जी आज दूल्हे के रूप में सजाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। शिव जी ने लगन पत्रिका को ग्रहण कर हिमालय के मेहमानों को आदर पूर्वक विदा कर दी। फिर सप्त ऋषियों से कहते हैं कि हे सप्त ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी कुशलता से इस कार्य को संपन्न किया है। आप सभी लोगों का मैं सादर धन्यवाद करता हूँ। अब मैं विवाह हेतु सुकृत को प्रदान कर दिया है, अतः आप सभी लोग सपरिवार और अपने शिष्यों के साथ मेरे इस विवाह में अवश्य आइएगा। फिर सप्तऋषि लोग शंकर भगवान के चरण को छूकर उनकी वंदना करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर सप्तऋषियों के जाने के बाद शंकर भगवान ने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी तत्काल शंकर भगवान के सामने प्रकट हो गए और उनका चरण छूते हैं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, मेरा विवाह हिमालय पुत्री पार्वती के साथ होना निश्चित हो गया है। मेरे इस विवाह का जो लग्न है का समय है वो आज से 7वें दिन बाद जो आने वाला है वही होगा। तब नारद जी कहते हैं, महादेव, मेरे योग्य जो कार्य हो, आप मुझे अपना सेवक समझकर मुझे आज्ञा दें, मैं उस कार्य को संपन्न करता हूँ। तब शंकर भगवान कहते हैं, नारद जी, आप मेरे तरफ से विष्णु जी, ब्रह्मा जी और प्रभृति समान जितने भी देवता हैं, मुनि लोग हैं, सिद्ध हैं, महात्माएं हैं, उन सभी लोगों को आप जाकर निमंत्रण दीजिएगा और सभी से कहिएगा, यहाँ तक निमंत्रण यक्ष गंधर्व राक्षस सबको दीजिएगा और सभी से यह कहिएगा कि सब लोग अपने स्त्री पुत्री पुत्र और गणों के साथ मेरे इस विवाह में सम्मिलित हों और जो नहीं आएगा उसे मैं अपना नहीं मानूंगा। जो आज्ञा कहकर नारद जी शंकर भगवान का चरण छूकर निमंत्रण पत्र बांटने चले गए। निमंत्रण पत्र बांटकर नारद जी पुनः शिव जी के पास आ गए। शिव जी अब आमंत्रित लोगों के आगमन के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर शिवगण ने कैलाश पर एक उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। कोई नृत्य कर रहा था, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा था, कोई गा रहा था। इस विवाह में सबसे पहले लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान कैलाश पर आए और तभी शंकर भगवान ने सबसे पहले विष्णु भगवान को अपने गले से लगाया है और उनको आदर पूर्वक आसन दिया है। फिर इंद्रादि लोकपाल भी अपने कुटुंब के साथ आ गए। फिर देवता, ऋषि, मुनि सभी लोग कैलाश पर आने शुरू हो गए। शंकर भगवान ने सबका आदर सत्कार करना, फिर सबको आसन देना, सबको अलग अलग कक्षों में व्यवस्था रुकने की करना। कैलाश में अद्भुत उत्सव, अद्भुत दृश्य था। विष्णु भगवान भी शिव जी की वर यात्रा की तैयारी में व्यस्त हो गए। तब विष्णु भगवान ने सप्त मातरों को बुलवाया, कहा कि आप शंकर भगवान को वर के रूप में आप सजाएंगे, संवारेंगे। अब सप्त मात्रे लोग
शिव जी के अनुरूप ही सजाना शुरू कर दिया। सप्त मातरों ने शिव जी को सर्वप्रथम शिव जी के इच्छा अनुसार वर के रूप में सजाया है और मुकुट के स्थान पर सबसे पहले चंद्रमा को लगाया। फिर कानों में कुंडल के रूप में कंबलाश्वतर नाग को अलंकृत कर दिया। शिव जी के पूरे शरीर पर भस्म और चंदन का लेप लगाया, जिससे पूरा ब्रह्मांड जो है इत्र के समान महकने लग गया था। तभी विष्णु जी ने कहा कि हे महादेव, पार्वती के साथ विवाह कर्म करने के लिए आप गृह सूत्र विधि का ही अनुसरण करिएगा, जिससे समस्त ब्रह्मांड में इस विवाह की विधि से सभी जगत में ये विवाह विधि प्रसिद्ध हो जाए। और अब आप कुल धर्म के अनुसार मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध आदि कर्म को करिए। यह सारा कर्म ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न कराया गया। ऋषियों ने शिव जी को कंकड़ बंधनादि समस्त कौतुक मंगल रीत से रक्षा विधान किया। फिर रक्षोधन सूत्रों का पाठ किया गया। विवाह विघ्न शांति और 9 ग्रहों का फिर पूजन करा के पूरा कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। इसी के साथ ये शिव महापुराण के पार्वती खंड का 39वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।